हेलो व्यूवर्स, वेरी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट पावर एंजल में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। और बताइए, देखिए जी, आज हम करने वाले हैं आर्कएंजल माइकल का क्या मैसेज है। तो जब मैं आज सुबह मेडिटेशन में बैठी थी तो मेरे को दिखाई दिया आर्कएंजल माइकल ये कह रहे हैं कि संसार में कितनी, देख रहे हैं आप, कितनी परेशानी आ रही है। हम रीडिंग से हमेशा मैं यही कहती हूँ कि प्यार से रहो, प्यार करो, प्यार से रहो, प्यार से रहो। इतनी नफरत है, आप देख लीजिए, इतनी नफरत है दुनिया में। क्या बताऊं। ऊपर से सब लोग बोलते हैं अल्लाह की जात पे ईमान लेके आओ, भगवान पे ईमान लेके आओ, भगवान से प्यार करो, लव इज गॉड। तो ये प्यार है, आप देख लीजिए। और ये हरगिज ना कोई सोचे कि दूसरे देश में ऐसा हो रहा तो इधर नहीं हो सकता। हरगिज ना कोई सोचे। बड़ी बड़ी बीमारियां भी दूसरे देशों से आती हैं, बड़े बड़े फसाद भी दूसरे देशों से आते हैं, लुटेरे भी दूसरे देशों से आते हैं, और हर तरह की गंदगी प्रचार सब विदेशों से ही आता है। बच के रहें सब लोग। और जहाँ नुकसान हो रहा है उन लोगों के लिए प्रार्थना करें। उनसे ये, आप जब भी कभी पूजा में बैठे इस बात की गहराई को समझने की कोशिश करें तो बोलें कि भैया भगवान उन लोगों को तौफीक दे, भगवान उन लोगों को समझदारी दे जो लोग ऐसे आपस में कट रहे हैं करके। और जबकि सब, इन सब का खुदाबंद बाप एक ही है, एक ही है। लेकिन बहुत से लोग ये सोचते हैं कि भी दूसरे लोगों को मालूम नहीं है। हो सकता है भी जो कोई पढ़ाई नहीं करेगा तो उसको कुछ समझेगा ही ना, समझेगा ही नहीं। यहूदी में से ही निकले हुए हैं सब लोग, यहूदी में से ही निकले हुए हैं। यहूदी में से अब्राहम निकले थे, अब्राहम में से ही मुसलमान निकले, उसी में से ही क्रिश्चियन निकले हैं। फिर क्यों, फिर क्यों समझ में नहीं आता। सब प्यार से रहें, भगवान सबको तौफीक दे, इंसानियत दे। पहले तो इंसान ही बन जाओ। बनने की क्या जरूरत है कि हमें राज करना है, हमें रहना है। धरती वही रहती है, उस पर राज करने वाले बदल जाते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि भैया प्यार से रहो, प्यार से रहो, प्यार से रहो। अभी क्या है, हमारा कितना कत्ल, हम लोग अपने घर में बैठे हैं, लाइट चल रही है, पंखा चल रहा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं। लेकिन जब से वहां से ये लड़ाई छिड़ी है ना, मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूँ। अब मैं आज बोलूँ भी आर्कएंजल माइकल बोल रहे हैं, तो जो समझता है मेरी बात की गहराई को तो जरा ध्यान से दीजिएगा, क्योंकि मेरे गुरु मुर्शद ने भी यही कहा है कि लोगों को क्षमा करो और प्यार से आगे बढ़ो। एक दो बार समझाओ, कोई समझे समझे, नहीं तो ठीक है, छोड़ दो उसके हाल पे। क्या कर सकते हैं हम, आपको बोल ही सकते हैं, समझा ही सकते हैं। अगर कोई आपसे इस तरह की बातें करता है, इस विषय में बातें करता है, कृपा करके बढ़ावा ना दें। हम देखते हैं आर्कएंजल माइकल आज क्या कहना चाहते हैं। आर्कएंजल माइकल क्या कहना चाहते हैं। और ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, इसमें सभी वर्ग आ जाते हैं, क्योंकि जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो इस विषय पर चर्चाएं भी करते हैं। और जिनको पास में ज्ञान नहीं है, आज का चला ज्ञान है, वो कृपा करके इस टिप्पणी के ऊपर बात ना करें। आप बोलेंगे आप हिंदू हो तो इसलिए कैसे बोल रही हैं। मुझे पता है, मैंने कुरान पढ़ी है, मुझे मालूम है, मैं कुरान पढ़ चुकी हूँ, एक नहीं दो कुरान पढ़ चुकी हूँ।
अब मुझे बहुत दुख होता है ये सब देख करके, लड़ाई झगड़े, मार काट, खून खराबा। आर्कएंजल माइकल प्लीज हेल्प मी। लोगों के दिमाग के जो पर्दे डले हुए हैं बुद्धि पे, उन्हें आप साफ करें प्लीज। भेजें अपने फरिश्तों को नीचे मालिक, समय आ गया है। फरिश्ते आके क्या करेंगे मेरी समझ में नहीं आती है। कोई पूजा पाठ करेगा जब ना फरिश्ते आएंगे, कोई पूजा पाठ करेगा जब ना फरिश्ते आएंगे। सबका तो दिमाग गलत सोबत में ही लगा हुआ है। अभी लोग तो सिर्फ पेट भरने के, दूसरों को ठगने में ही लगे हुए हैं ना। अभी लोगों को तकलीफ कम पड़ी है। अभी टाइम पे खाना मिल रहा है, सास बहू से लड़ रही है, सब लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में लगे पड़े हैं। अभी तकलीफ ही किधर आई है। लड़ाई झगड़े, पड़ोस का झगड़ा, जमीन का, ये भी जमीन का ही झगड़ा हो रहा है ना, इसी में लगे हुए हैं। अभी आरसी से फर्श तक आवाज नहीं गई है, जब जाएगी जब फरिश्ते आएंगे। ये रहा, निकल के आया यहाँ पर। देखते हैं आर्कएंजल माइकल क्या कहते हैं। ये जो स्थिति चल रही है इसका क्या होने वाला है। बहुत ज़्यादा वातावरण खराब हो रहा है। कभी दूसरे देश के दुख को देख के हंसना नहीं चाहिए। ये हवा है, किधर भी घूम सकती है। समय तो खराब चल ही रहा है, समय तो खराब है ही। देखिए जी आर्कएंजल माइकल क्या कह रहे हैं कि भैया मेहनत से काम करो, मेहनत से काम करो। समय तो इस टाइम खराब चल ही रहा है। समय खराब ना होता है, लड़ाइयाँ थोड़ी ना होती चारों तरफ से। जमीन से और आसमान से उन्होंने अपनी औकात दिखाई है। क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी? मेरे को तो समझ में नहीं आती है। कोई भी हो, ये बात सभी के ऊपर लागू करती है। ये देखो, कोई कर कर के थक गया है। कोई बोलता है कोई किसी के घर में घुस के बैठा है, उसको निकालने के लिए, वो नहीं निकलेगा तो लड़ाई झगड़ा करना ही पड़ेगा। एक से एक उम्दा आदमी है इस मामले में, एक से एक कसीदेदार आदमी है इसमें मामले में, एक से एक बुद्धिमान आदमी है इसमें। जब ज्यादा पावर हो जाती है तो आपस में ही कट के मरते हैं ना। जब कोई झुकना ही नहीं चाहेगा तो मिल के रहना तो सीखा ही नहीं। और वैसे सब ईमानदार हैं, सबके सब खुदाबंद हैं, सबके सब भक्त हैं। ये एक वैसे भी किसी एक धर्म को लेकर के बात नहीं हो रही है यहाँ पे, सभी जगह ऐसा हो रहा है। क्या हिंदू है, क्या मुसलमान है, क्या ईसाई है, सभी में ही ऐसा हो रहा है आजकल। जब एक घर में अगर 5 आदमी है, वो एक जगह एक छत के नीचे नहीं बैठ पा रहे शांति से, तो बाकी का क्या कहें। जब किसी से एक परिवार नहीं संभल रहा है तो मोदी जी को उल्टा सीधा बोल के क्या फायदा है? कुछ फायदा नहीं है। समय ही इस टाइम खराब चल रहा है। मैंने तो पहले ही बोला था 10-10 के बोतल में सब होने ही वाला है, वही सब आ रहा है। कौन बचाएगा? भगवान उसी को ही बचाएगा जो उसके टच में रहेगा। मैं बार बार यही कहती हूँ, ये समय की चक्की घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है। जो दाना कील से चिपका रहेगा वही बचेगा, समझे? आलसी लोग हो गए हैं, मेहनत कोई करना चाहता नहीं, शरीर से पर क्षमता नहीं रहेगी लोगों में, ना मेहनत करने की ना काम करने की। गुस्सा सबकी नाक पे रखा हुआ है। हर दुख का सलूशन नशा, 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 नशा। चाहे वो किसी चीज का भी नशा हो, चाहे दारू का हो, चाहे स्मोकिंग का हो, चाहे दूसरी, सारा ही काफी है।
तो फिर ऐसे में क्या होगा? क्या कैसे टूटी वहां की सुरक्षा? क्योंकि पैसे में हर कोई आदमी बिक रहा है आजकल। पैसे में बड़ी ताकत है भाई। इतनी बड़ी हाय बोलते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ी सिक्योरिटी है इजराइल की, कैसे टूट गई? कैसे हो गई? कहीं तो चद्दर में छेद हुआ होगा, जब भी तो ऐसा हुआ ना। भ्रष्ट लोग हर जगह हैं, समझे ना। किसी भी राजा की बड़े हार के पीछे उसके अपने ही होते हैं। जहाज को डुबोने के लिए एक छेद ही काफी है। तो यही बात है जी। तो आप ये देख लो कि आपका नाम जहाज तारने में आएगा कि डुबोने में आएगा, लिखा सब जा रहा है वहां पे। फिलहाल तो देश और विदेश के लिए समय खराब है ही। और अभी तो 2 ग्रहण आने वाले हैं। इंडिया में कम दिखेंगे, बाहर ज्यादा दिखाई देंगे, तो साइड इफेक्ट भी वहीं ज्यादा होगा। ठीक है जी। लेकिन राशियों के ऊपर तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। राशियों के ऊपर तो फर्क पड़ने ही वाला है। खास करके फायर साइन पे और अर्थ साइन पे और एयर साइन पे, 3 के ऊपर तो ज्यादा ही है। फायर साइन जो झुकना नहीं जानते, ना तो वो गलत करते हैं, ना उनको गलत सहन होता है। गर्म मिजाज वाले आदमी हैं, राजा के जैसे हर बात उनको करनी पसंद रहती है। राजा अपना और अपनी प्रजा का पूरा ख्याल रखता है, इसके लिए वो नहीं करते हैं। अब यहाँ काम करते करते वो देख रहा है, समझा समझा के देख रहा है, और यहाँ पे इसने पकड़ ही लिया है। ये वन लठिया पकड़ के खड़ा ही है। मेहनत लगती है भाई, मेहनत लगती है अपना दुख काटने में, अपना घर बनाने में, खाना जुटाने में, इज्जत जुटाने में। किसी भी इल्म को हासिल करने के लिए पढ़ाई लिखाई कुछ भी, परिवार को शिक्षित करने, परिवार को पालना पोसना, हर चीज में मेहनत लगती है। अपना पेट भरने तक के लिए भी तो मेहनत लगती है ना। और ये मेहनत कर करके इतना थक गया, ये देख रहा है यहाँ पे कि मैं इतना कर चुका हूँ, क्या काफी होगा क्या? लेकिन अभी और करना है, क्योंकि इसकी हालत अभी भी वैसी ही है, अभी वैसी है। प्रोग्रेस नहीं है उसमें, लेकिन प्रोग्रेस के करीब है। ये जो बीच में गैप है, ये इसको यहाँ लगा देगा तो इसकी मेहनत पूरी हो जाएगी। और यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड ये आ रहा है इसकी तरफ, देख रहा है इसकी मेहनत को। ये भी आ रहा है, देख रहा है। ये 2 आदमी लगे हुए हैं इसकी मेहनत को खराब करने के लिए। 2 देश हमला कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? जो भी है यहाँ पे सिंह राशि वाले, उनको थोड़ा सतर्क रहना ये एयर साइन वालों से। बीच में आया है ये टावर मतलब यही आदमी यहाँ भी मेहनत कर रहा है, इनसे पीछा छुड़ा के ये इधर आया है, तो ये मेहनत कर रहा है। यहाँ भी मेहनत करते करते सोच में डूबा हुआ है, यहाँ भी सोच में ही मेहनत कर रहा है। मतलब लक्ष्य निर्धारित नहीं है इसका, मन डावाडोल है। जितना चाहता उतना मिला नहीं, या जिस काम में वो रुचि कर रहा है बेमन से कर रहा है, बेमन से कर रहा है। आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि मन से काम करो। ऐसे लोगों से सावधान रहो, बाउंड्री सेट करो उन लोगों से। आप अपना स्केल बढ़ाइए ना, आप अपना नजर और अपना नजरिया बदली कीजिए ना कि किस चीज में पैसा है। आप बोलेंगे मुझसे तो होता ही नहीं। आपने जब दिमाग में ठूस ठूस के यही भर के रखा हुआ है कि मेरे से तो होता नहीं दूसरा कोई काम, तो फिर इतने में ही फिर सब्र करो, इतने में ही सब्र करो फिर आप। ठीक है। तो ये आएगा आपके जीवन में उजाला लेकर।
जब ही आपको ज्ञान मिलेगा, आपकी इंट्यूशन बढ़ेगी, परिवार के में सुख शांति बढ़ेगी। एंजल आ गए हैं, जैसे मैंने कहा था, एंजल आएंगे भैया। जब औरतें और बच्चे तकलीफ में होते हैं तो एंजल को आना ही पड़ता है। सदियों की जरूरत नहीं पड़ती, सदियों तक आपको तपस्या करने की जरूरत नहीं है, दुख उठाने की जरूरत नहीं है। पूरे गांव में अगर एक भी ईमानदार आदमी रहेगा ना, 10 लोगों के बीच में एक भी ईमानदार का मतलब क्या होता है? जो प्रभु परमात्मा पे ईमान लेके आता है, ईमानदार, जिसने ईमान कमाया होगा, जो प्रभु के कहे में चलता होगा, जो उसके प्रकाश में चलता होगा, गुरु के सिखाए में प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार, ज्ञान प्यार प्यार, ज्ञान ज्ञान प्यार, ज्ञान प्यार, एंजल 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 एंजल। जो सजग रहेगा ऐसी बातों से, तो एंजल कृपा करेंगे उसके ऊपर, परिवार में खुशियाँ आएंगी। 2 बार आया ये कार्ड। तो करना क्या है आपको? करना यही है, आपको यही करना है, मेडिटेशन और अपना मन साफ करना है, प्यार ही प्यार करना है आपको, प्यार ही प्यार करना है। ये आर्कएंजल माइकल का कहना है आप लोगों से। किसी की गारंटी मत लो, अपनी गारंटी लो। आप अपना एफर्ट देखो, आपने कितना अपना एफर्ट लगाया, आपने कितनी बार किसी एक भी आदमी को कुछ गलत करने से रोका है, तो वो एक तपस्या के बरोबर है, एक तीरथ के बरोबर है। अगर आप किसी को गलत करने से रोकते हैं तो किसी का गलत होने से रोकते हैं, तो वो भी एक ज़कात देने के बरोबर है, एक डोनेशन के बरोबर है। अगर आप किसी गिरते आदमी को संभालते हैं, तो किसी से प्यार से ही बोलते हैं, किसी को अपने जीवन के 5 मिनट भी देते हैं, सामने वाले की बात सुन लेते हैं, तो ये भी धर्म का काम है। क्या करें, टाइम नहीं है लोगों के पास में। लोग बाग ऐसे लोगों को सर फिरा बोलते हैं कि भैया हमारे पास टाइम नहीं है इन सब बातों के लिए, कुछ नहीं, हम कुछ नहीं समझते। तो वो क्या कर रहा है? वो क्या क्रिएशन कर रहा है? उसे नहीं मालूम है कि ऊपर वाले के डंडे में आवाज नहीं होती। डरना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो देश विदेश छोड़ के जाना पड़े। जस्टिस तो उसी को ही मिलेगा जो अपना दिमाग खोल कर रखेगा। अगर कोई ऐसे रहेगा, ऐसी अवस्था अगर आप चाहते हैं, आंख बंद करके, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, अगर आप ऐसे बोलते हैं तो आपका कुछ नहीं हो सकता। एक मनुष्य आदमी काफी है जहाज को डुबोने के लिए, एक बेवकूफ आदमी ही बहुत है। जब तक ऐसे लोग रहेंगे तो ये होता ही रहेगा। तो आपको किस ऊर्जा में आना है? ये रहा द हैंगमैन, मेडिटेशन हैंगमैन एंड प्यार की ऊर्जा में जब भी कुछ हो सकता है। आर्कएंजल माइकल यही कह रहे हैं आपसे। प्लान बनाइए, अपनी सोच को सही कीजिए, शुद्ध कीजिए, घूमिए फिरिए, नॉलेज गेन कीजिए। जब भी ना आप ऐसे दुखों में से बाहर निकलेंगे, 10 एपिसोड, जब भी तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी आत्मा आपसे क्या चाहती है। यही चाहती है, जो आपके पास है उसे बांटें, चाहे वो पैसा हो, चाहे इल्म हो, चाहे आपकी सेवा। ठीक है, चाहे आपको पैसा हो, चाहे आपका इल्म हो, चाहे सेवा हो, हाथ से आप सेवा कर सकते हैं। क्या कहूँ बताइए। यहाँ पे देख लेते हैं एंजल क्या कह रहे हैं आपसे खुल के।
मैं बार बार कह रही हूँ, दूसरे देश के दुख को या न्यूज को हल्के में मत लो। 156 मिसाइल छोड़ी गई हैं इजराइल के हमास के ऊपर, वो भी 121 किलोमीटर की मार वाली। तो आप देख लो, एक दूसरे देश पे वो लोग ऐसा जुल्म कर रहे हैं, ऊपर से बोलते हैं हम लोग इंसान, क्या बताऊं। गुड न्यूज आ रही है, देखो क्या गुड न्यूज आ रही है। फेथ रखें भगवान के ऊपर, स्ट्रेंथ, कोशिश करनी ही पड़ेगी किसी को। तो ऐसे में दूसरा देश कैसे जाएगा उनको सलाह देने। फॉरगिवनेस, माफ करना जरूरी है एक दूसरे की गलतियों को भाई, चाहे घर हो, चाहे बाहर हो, चाहे राजनीति हो, चाहे देश हो विदेश हो। गुण तो ये सभी जगह काम आते हैं भाई। आपकी अच्छाई आप कहीं भी रहे, दूसरे देश में रहते तो आपका इल्म, आपकी अच्छाई आपके साथ वही काम देती है, शांति से रहना। आप किस तरह समझते, स्पिरिचुअल गिफ्ट। बहुत से लोग इस समय में अवेकन होंगे जो अपनों को खो देंगे, वो तो भगवान भगवान करने ही वाले हैं। कंफर्ट में से निकलें, विजडम, अपना नजर और नजरिया बढ़ाएं। क्या कहा जा रहा है, क्या आसपास में हो रहा है, उसको देखें। जाना सबको वही है, लेकिन जाने का तरीका होता है। कवरेज करें, क्रिएटिविटी बढ़ाएं, अपने दिमाग की सोचें। एक दिन सभी को जाना है, तो हम जाते हुए संसार को क्या दे जाएंगे। चिल्ड्रन, बच्चों के जैसे, बच्चों की सोबत में बैठो। ऊपर खुदा बंद की दुनिया कैसी होगी, किसकी एंट्री होगी, जो बच्चे के जैसे पवित्र होगा। मालूम है ना आप लोगों को। स्पिरिचुअल इंसेट, मैनिफेस्टेशन, कॉन्फिडेंस, एंजल विक्ट्री। एंजल विक्ट्री तो लगेगी। जब ये देश आपस में लड़ रहे हैं तो किसी का तो अहंकार टूटेगा ही ना। हद से ज्यादा जब किसी के पास पावर हो जाती है तो हथियारों में भी जंग लग जाता है ना। सबक सिखाने के लिए भी होता है। यूनिवर्स जो भी करता है उससे बड़ा तो कोई है नहीं। हमारे यहाँ भूकंप आते हैं तो पब्लिक मरती है, कोई आपस में ही लड़के मरता है। तो जनहानि तो होनी है। जब जब धरती बढ़ेगी, जब जब पाप बढ़ेगा, जब जब कुछ ना कुछ होने ही वाला है, होने ही वाला है। प्रकृति खुद से भी सामंजस्य बिठाती है। अपने ऊपर ज्यादा भार लेते लेते जब धरती थक जाती है ना, तो ऐसे ही होता है। जब धरती रोने लगती है ना, तो भगवान ऐसे ही अजाब लेके आता है। वो दुख हो रहा है मुझे कहते हुए आप लोगों से, लेकिन अभी आप लोग समझ जाइए, समझ जाइए। अब कोई भी देश किसी से पीछे नहीं है, सभी के पास में ये बवाल मचाने वाला सामान है। दूसरे देश के लोगों की डाइट देखिए ना, क्या कितना खाते हैं वो। गोश्त, मटन, मच्छी, दारू, काजू बादाम, पिस्ते सब खाते हैं। तो उन लोगों में तो ताकत है, वो बिना खाने के भी 2-4 हफ्ते, महीना भर टिक जाएंगे। हमारे हिंदुस्तान में है किसी में ताकत इतनी है? सबका तो ब्लड प्रेशर बढ़ रहे हैं, किसी को थायराइड हो रहा है, किसी के घर में बवाल हो रहा है, किसी के घर में सब्जी के लिए ही पैसे नहीं है। यहाँ दूध की वजह दारू भर भर के पी जा रही है। तो लोगों में जान है क्या? घर की नहीं सुनते तो बाहर की कौन कैसे सुनेगा? कितने दिन जिएंगे इंडियंस के लोग, इंडिया के लोग, भारत के लोग? है किसी में दम? कुछ नहीं है। जल्दी सब काम का सब हल्के हो जाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पे एंजल क्या बोल रहे हैं। 5 वाटर, सर पकड़ के बैठी हुई है यहाँ पे एंजल स्पिरिट। ट्रांसमिशन की ऊर्जा चल रही है उन लोगों के लिए जो इन बातों को समझते हैं। जो गुरुमुख होगा वही समझेगा मेरी बात, फालतू लोग तो कुछ समझेंगे ही नहीं। और ना मैं फालतू बात करती यहाँ पे। जो यहाँ पे दिखाई देता है, जो जरूरी मैसेज है, मैं वही आपको देती हूँ। मेरे को बड़ा चढ़ा के सुगर कोट करके बात करने नहीं आती है। हकीकत है, आप न्यूज चैनल देखिए या ना देखिए, जो मैं आपको बता रही हूँ यही सब काम में आने वाला है। क्योंकि ये मेरी उम्र का तगादा है, मेरे इलम का तगादा है और मेरे गुरु का तगादा है। मैं यहाँ जो भी कुछ बोलूँगी सच और सच के सिवा और कुछ नहीं बोलूँगी।
ट्रांसमिशन की ऊर्जा उसी दिन शुरू हो जाती है जिस दिन आप धरती पर जन्म लेते हैं। आर्कएंजल माइकल ये कह रहे हैं कि टेस्टिंग हो रही है लोगों के मिजाज की, कि मिजाज राजा का चलेगा कि प्रजा का चलेगा। 5 ऑफ सॉर्ड इधर है, 5 ऑफ वांड्स इधर है और 5 ऑफ कप इधर है। तो मिजाज किसका चलेगा? ऊपर वाले का चलेगा ना। राजा की चलती है, प्रजा की नहीं चलेगी। और राजा कौन? वो परमात्मा, जो उसके कहे में चलेगा, रहेगा वही। वही है, वही था, वही रहेगा। और किसी का नाम चलने वाला नहीं है। नाम चलाना तो उसके कहे में चलिए। जो उसने पाठ आपको पढ़ाने के लिए और पढ़ा करके भेजा है। ईमान लेके आओ, भगवान को ग्रेटिट्यूड दिखाओ, मैनिफेस्टेशन करो अच्छी बातों का, प्यार से रहो, अच्छे से रहो, दूसरे के दुख में काम आओ, दूसरे के दुख के कारण मत बनो। यही आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच। लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। आर्कएंजल माइकल आपको बड़े ही प्यार से समझाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। और हो सके तो उन लोगों के लिए आप प्रार्थना करें। थैंक यू।